की नींद सोते हैं क्योंकि देश के रखवाले सीमा पर पूरी रात जागते रहते हैं। हम और आप घरों में त्योहार मना पाते हैं क्योंकि देश के रखवाले सीमा पर बंदूकें ताने रहते हैं। क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, हर वक्त ये रखवाले चौकसी से तैनाती करते रहते हैं। पंजाब के पास अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बीएसएफ के जवान कैसे दुश्मन देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, कैसे उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान से सटे जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर का इंटरनेशनल बॉर्डर यानी आईबी। और इस बॉर्डर पर तैनात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बीएसएफ। और सीना ताने खड़े ये रखवाले। ये वो जगह है जहां जिंदगी को कब मौत दबोच लेती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कब सामने से दुश्मन की गोली सैनिकों के सीने को छलनी कर देती है इसका पता ही नहीं चलता। 24 घंटे अपनी जान हथेली पर लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े रहते हैं बीएसएफ के ये जवान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 24 घंटे तैनात रहता है। ऐसे में बीएसएफ जो हमारी सबसे सुरक्षा के लिए ध्येय माना जाता है, भारतीय सीमा की सुरक्षा का, भारतीय जो कि चैन की नींद घरों में सो रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर 24 घंटे यहां पर तैनात रहते हैं। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं बीएसएफ के सामने, किस तरह से ये जवान चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, बारिश हो, देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। कितना शातिर है दुश्मन, कैसे वो इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर इन जवानों को जाल में फंसाने के लिए चक्रव्यूह बुनता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। जाहिर है ऐसे हालात में चौकस और चौकन्ना रहना ही एक उपाय है जो इन जवानों को जिंदा रख सकता है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि दुश्मन को बाजी पलटने का मौका मिल जाता है। ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका है। कुछ चरवाहे आपको यहां पर नजर आएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार हिमाकत और नापाक इरादे रखे जाते हैं, बीएटी की जो टीम्स हैं, पाकिस्तान बीएटी जो है लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारे जवानों की नजर जो है इन लोगों पर लगातार बनी हुई है। कैसे होती है घुसपैठ की कोशिश, कैसे दुश्मन देश पाकिस्तान की सबसे क्रूर कही जाने वाली बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम इस इलाके में भूखे भेड़ियों की तरह पीठ पीछे वार करने को तैनात रहती है, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जवानों के जज्बे को देखिए। दोपहर के 12 बजे का वक्त है, सूरज सिर पर, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये जवान पेड़ की छांव में खड़े हो सके। और खड़े होने का वक्त भी नहीं, इन जवानों को लगातार चलना होता है। हाथ में ये मशीन गन, ऊपर से अपनी जरूरतों के सामान और गोली बारूद से भरा ये वेस्ट लेकर ये चील और बाज की तरह एक टक लगाए घूमते रहते हैं। दोपहर का समय है, पारा तकरीबन 45 से 46 डिग्री सेल्सियस है। ये जो बुलेट प्रूफ बेस्ट मुझे पहनाया गया है ये मेरी सुरक्षा को लेकर है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इसका भार इतना है कि आप गर्मी में इसको लेकर जो है 15 से 20 कदम भी नहीं चल सकते। ऐसे में कई कई किलोमीटर इसी रास्ते पे पेट्रोल करना होता है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो इलाका आप देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने सरकंडे की घास को जानबूझकर बड़ा कर रखा है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, इन्हीं सरकंडों की घास में पाकिस्तान के नापाक इरादे पनाह लेकर हमारे इन जवानों को चकमा देने की कोशिश करते हैं। बस निगाह हटी और सरकंडों की घास में छिपे घुसपैठिए इस सीमा को लांघने की जुगत में लग जाते हैं। कई बार पाकिस्तान को उसकी कोशिशों में कामयाबी भी मिलती है,
लेकिन ज्यादातर मौके पर घुसपैठिए इन जवानों की गोलियों का शिकार होते हैं। इन सरकंडों में थोड़ी हलचल होती नहीं कि इस पार खड़ा रखवाला चौकन्ना हो जाता है। आप देख सकते हैं इस तारबंदी के पार ये पाकिस्तान का इलाका है, कुछ चरवाहे हैं। किसका क्या मोटिव है, क्या सोचकर इस इलाके में घूम रहा है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में चौकस निगाहें रहती हैं। ये बीएसएफ के जवान हैं जो कि पेट्रोलिंग दिन रात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम आलोक यादव। आलोक, बीएसएफ जो है वो ध्येय माना जाता है सुरक्षा का। इतनी गर्मी में, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस 8 किलो के वेट को लेकर चलना, कितनी मुश्किलात आती हैं और देश की सुरक्षा को लेकर क्या सोचकर जो है कदम आगे बढ़ते हैं? जी, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें देश के नागरिकों का सवाल है, हमारी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से समय समय पे नापाक हरकत होता रहता है। उनको मतलब बात करना, चाहे वो दिन हो या रात हो, हमारी पहली प्राथमिकता है। घर जाए कई समय हो जाता होगा तो ऐसे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं या बाकी जो देश वाले हैं और आराम की नींद सो रहे होते हैं, तो आप रातों को जाग रहे होते हैं। इस गर्मी में खड़े हो पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्या कुछ दिमाग में चलता है जब देश की बात आती है? देश की बात आती है तो पहला मेरा कर्तव्य रहता है कि देश के प्रति, घर बाद में है। अगर मतलब देश की सीमा सुरक्षित है तो हमारे घर वाले भी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के इलाके में ये जो चरवाहे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका मकसद भी भापने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जवान। जिस वक्त इंडिया न्यूज के संवाददाता विपिन परमार इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद थे, उस वक्त हालात सामान्य नहीं थे। बीएसएफ के जवान इन चरवाहों पर पैनी नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि चरवाहे के वेश में ये आतंकी भी हो सकते थे, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की हालात का जायजा और घुसपैठ के रास्ते का मुआयना करने के लिए भी हो सकता है पाकिस्तान ने इन्हें भेजा हो। आज का दिन बड़ा खास हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कुछ लोग यहां पर अपनी भैंसें जो है वो चरा रहे हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या है इसको समझने के लिए लगातार एक कतार में ये सोल्जर्स इसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं और तकरीबन पिछले 1 घंटे से गर्मी में यहीं पर खड़े हैं। हमारे साथ कमांडर साहब भी यहां पर मौजूद हैं। सर, आप यहां पर पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार इन लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या रहता है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन को लेकर पाकिस्तान जो है हमेशा कोई ना कोई प्रयास करता रहता है। आज भी जो है 4 आतंकियों को मारा गया है एलओसी पर, क्या कहना चाहिए? हम और हमारे जवान जो है दिन रात, चाहे हो रात का समय हो, चाहे दिन का टाइम है, चाहे आंधी तूफान का मौसम है, चाहे बारिश का हो, सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, हमारा जवान हर तरह से पाक की कोई भी नाकाम हरकत को निपटने के लिए तैयार है, तैयार बैठा है, रात दिन तैयार रहते हैं। और पिछले ये साल के अंदर माह अक्टूबर में पाकिस्तान की तरफ से काफी यहाँ पर फायरिंग हुई, जिसका हमारी बीएसएफ ने, हमारे जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान का काफी नुकसान भी किया है। सरकंडों की घास में लगाई गई इस आग के पीछे पाकिस्तान का मकसद बड़ा है। आग के इस धुएं के पीछे पाकिस्तान अपनी करतूत को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान का इलाका है। आज जैसे ही हम यहां पर पहुंचे उसके बाद से इन खेतों में आग लगा दी गई ताकि धुआं उठता रहे। जो पाकिस्तान की पोस्ट या बाकी इलाके हैं अंदर के, वहां से मॉनिटरिंग हमारी ओर तो लगातार की जा रही है। दूरबीन से एक पाकिस्तानी रेंजर हमारी तरफ लगातार देख रहा है, लेकिन उस तरफ क्या हो रहा है इस धुएं के गुबार में छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए ये लोग जो है इतनी गर्मी में भी खड़े हैं। लेकिन कितनी भी चाल क्यों न चल ले दुश्मन पाकिस्तान, कितना ही धुआं क्यों न फैला दे, इन रखवालों की बंदूक तनी हुई है। अगर पाकिस्तान अंधेरे का इंतजार कर रहा है तो भी ये जवान उस अंधेरे को चीरकर आने वाली हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देंगे। विपिन परमार, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू, इंडिया न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां ये रखवाले खड़े होकर सुरक्षा में तैनात होते हैं, उस इलाके का सन्नाटा खौफनाक होता है। आपको बताएं, दिन के वक्त भी माहौल डरावना लगता है, फिर रात का तो अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इन इलाकों में जो आवाज सुनी जाती है वो सिर्फ एक ही आवाज होती है, और वो आवाज होती है गोली की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े बीएसएफ के जवान अपनी जान को कितने जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं, उसकी एक तस्वीर ये है।
उस पार इस इलाके को देखिए। ये हरियाली के पीछे आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये पाकिस्तान की सीमा में बसे वो बारूदी गांव हैं, जहां हर घर में दुश्मन बैठा है। ये देखिए, ये छपरार गांव पाकिस्तान की सरहद में है और बिल्कुल सटा हुआ है। जब भी पाकिस्तान से घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाते हैं, वो इन्हीं गांव में कई कई दिनों तक शरण लेते हैं। इस तरफ से देखने में बेशक ये गांव आपको शांत नजर आ रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, जब इन गांव की तस्वीर आपके सामने होगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। मुमकिन है यहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद छिपा हो। पाकिस्तान के बिल्कुल पास हम मौजूद हैं, उन सरपरस्त गांव के बिल्कुल पास हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन की शुरुआत होती है, यानी कि घुसपैठ की शुरुआत होती है। यहीं पर आतंकी जो है शरण लेते हैं। इसी तरह से आईबी के साथ पाकिस्तान का जो इलाका है, कई गांव बसते हैं। ट्रेनिंग कैंप से निकलने के बाद इन्हीं गांव में आकर 3 से 4 दिन की शरण ली जाती है। पूरा का पूरा प्लान किया जाता है और हुक्मरानों के हुक्म लेने के बाद जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की जो पोस्ट है, आपको झंडा पाकिस्तान का दिखाई दे रहा होगा। ये पुटवाल इलाके में मोर्चा है और ऐसे में बंकर्स आप देख सकते हैं और लगातार उस पोस्ट से एक रेंजर जो है वो दूरबीन से नजर बनाए हुए है हमारी हर काम पर। सुरक्षा को चाक चौबंद बीएसएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि आईबी हाई अलर्ट पर है। जम्मू में आईबी हाई अलर्ट पर रहती है। यूं तो 24 घंटे 7 दिन 365 जो दिन है उनमें आईबी पर अलर्ट रहता है, लेकिन ये जो दिन चल रहे हैं ऐसे में आईबी पर अलर्ट रहता है। जब पिछली बार गोलाबारी हुई थी तो इन्हीं इलाकों से जो है पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई थी। क्षति हमारे गांव में हुई थी, कई नुकसान जान माल का भी हुआ था, लेकिन बीएसएफ के द्वारा माकूल जवाब दिया गया था। अगर वो जिस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन कराने के प्रयास किए जाते हैं, ये मानकर चला जाता है कि इंगेज किया जाता है सेना और बीएसएफ को, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए न केवल गोलाबारी का जवाब दिया जाता है, बल्कि आतंकी जब घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनकी उन प्रयासों को भी विफल किया जाता है। और साफ तौर पर बीएसएफ जवानों का यह कहना है कि भारत की यह धरती हमारी मां है और हमारी मां के अंदर, यानी कि इस सीमा के अंदर हमारी मां की जो सरहद है, देश की सरहद है भारत मां, उसके भीतर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, वो अपने पैरों पर वापिस नहीं जाएगा। इस बॉर्डर पर बीएसएफ ने बंकर बना रखे हैं। इन्हीं बंकरों से बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखते हैं। पीछे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पीछे, और शायद हमारी तरफ एक बंदूक जो है वो तनी भी होगी। सर, डर नहीं लगता? क्योंकि ऐसी जगह पर काम करना बहुत मुश्किल है। ये 8 किलो का वेट मैं लगातार उठा रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका हूं। कितनी मुश्किलात रहती हैं आईबी पर काम करने की, क्योंकि ये जो गांव रहते हैं इनकी मॉनिटरिंग 24 घंटे होती है शायद। तो ऐसे में घुसपैठ के प्रयास जो रहते हैं उनको किस तरह से जो है खत्म किया जाता है? यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जाते हैं? बेसिकली आपके जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, और इंडिया न्यूज, आपके जो चैनल इंडिया न्यूज है उसके तरफ से सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और जिसका जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अग्रिम पंक्ति की रक्षा में है, और 7 दिन 12 महीने और देश की सीमा की रक्षा में तो यहाँ पर सभी हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। और मैं आप सभी देशवासियों को यहाँ भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष की तरफ जो भी गलत निगाह से देखेगा या जो भी गलत एक्टिविटी या करने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इन केस अगर कोई और गलती करता है, मतलब आंखें दिखाने की कोशिश करता है, तो शायद अगली बार वो आंखें ना दिखा पाए। यहाँ ना तो जिंदगी को मौका है, ना मौत मौका देती है। इस जगह पर सिर्फ गोली की भाषा बोली जाती है। इरादे जब तक नेक हैं तब तक सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही इन जवानों को शक होता है, ये ना तो बंदूक उठाने में वक्त लगाते हैं और ना ही गोली चलाने में। पाकिस्तान के स्थानीय लोग चरवाहे जो है भैंसे चरा रहे थे और आग लगी हुई थी, धुआं था, आप उस तरफ नहीं देख सकते थे। क्या कुछ रहता है, क्या कुछ मोटिव रहता है? क्योंकि आप भी नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति क्यों यहां पर आया है, तो किस तरह से उन पर नजर रखी जाती है?
ये जो हमारे जवान यहाँ जो मोर्चे में ओपी में डिप्लॉयड होते हैं वो सभी वेल ट्रेंड है और वो पल पल की एक एक जो इनकी हरकत है उस पर नजर रखते हैं और कोई भी इनकेस कोई भी गलत हरकत करता है तो उसको उसी समय जवाब दे दिया जाता है। तकनीक के साथ तेजी और चुस्ती फुर्ती इन रखवालों को मौत से महफूज रखती है, लेकिन बावजूद इसके मौत अगर नजदीक आती है तो फिर ये जिंदगी को दांव पर लगाकर दुश्मन का सीना चीरने में पीछे नहीं हटते। विपिन परमार, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू, इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।